सेल्फ बलराम राणा। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। आप सब देख रहे हैं एक्सप्लोर साइंस यूनिवर्स। तो आज मैं अपने चैनल के द्वारा आप सबके लिए लेके आया हूँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि एसिड और बेस होते क्या हैं, कैसे हम इसको इंडिकेट करते हैं। नाउ अब मैं दोबारा से आपको बताऊंगा एसिड क्या होते हैं। एसिड होता है हमारे पास H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन क्या होता है, तो नाउ जो लिटमस पेपर होता है, जो क्या करता है, ब्लू कलर से ब्लू टू कन्वर्ट होता है रेड में, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक। जो भी हमारा सोल्यूशन ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलते हैं हम एसिडिक। एंड जो हमारा रेड टू कन्वर्ट होगा ब्लू में उसको बोलेंगे हम क्या, बेस। ये दो पहचान होती है हमारे पास। हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं एसिड और बेस को पहचानने के लिए। यानी कि ब्लू से हमारा जब सोल्यूशन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मतलब कैसा है, एसिडिक नेचर में है। जब हमारा रेड टू कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में इसका मतलब कैसा है, ब्लू से। अदर एग्जाम्पल लेते हैं हम pH स्केल का। यदि हमारे पास क्या होता है, यदि हमारे सोल्यूशन की वैल्यू 7 से ग्रेटर आ जाती है, 7 से ग्रेटर आ जाती है उसको बोलते हैं हम क्या, बेस। यदि 7 से लेस आ जाती है उसको बोलते हैं हम एसिड। 7 पे हमारी वैल्यू न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। फॉर एग्जांपल वाटर को लेकर, क्योंकि वाटर की जो वैल्यू होती है वो होती है न्यूट्रल, क्योंकि उसकी जो pH वैल्यू होती है वो होती है 7। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। प्रॉपर्टी ऑफ एसिड हम दो टाइप की होती है। फर्स्टली हम यूज़ करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी को। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे मेन होता है टेस्ट। टेस्ट होता है जो हमारे पास एसिड होता है उसका जो टेस्ट होता है वो सोर्स टेस्ट बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जो एसिडिक नेचर में होता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ टेस्ट। फिजिकल स्टेट क्या होती है हमारे पास, फिजिकल स्टेट में हम बताते हैं जब भी हम एसिड की प्रॉपर्टी करते हैं कि जो हमारे सम एसिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एंड अदर्स जो हमारे पास अदर एसिड्स होते हैं वो हमारे होते हैं लिक्विड स्टेट में। फिजिकल स्टेट में सम एसिड हमारे होते हैं सॉलिड स्टेट में एंड सम होते हैं हमारे पास लिक्विड स्टेट में। नाउ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर का मतलब होता है कि जब हमारा सोल्यूशन ब्लू से लिटमस से कन्वर्ट हो जाता है रेड लिटमस में, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जब भी हमारा सोल्यूशन ब्लू टू कन्वर्ट होगा रेड में, यानी कि वो किस नेचर में है, एसिडिक नेचर में। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो एसिड होता है उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होती है। फर्स्टली क्या होता है, जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, सबसे पहले होता है टेस्ट। टेस्ट क्या होता है, जो एसिड होता है हैव द सोर्स टेस्ट बोलते हैं उसको। क्योंकि हमारे पास जब भी कोई एसिड होता है या बेस होता है उसका अपना अपना एक टेस्ट होता है। नाउ सबसे पहले टेस्ट की डिफाइन करेंगे जो आता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी में। नाउ सेकंड आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या होती है, जो सम एसिड्स आर बी सॉलिड्स एंड अदर्स आर बी लिक्विड। किस पे होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पर। ये सारे के सारे किस पे होते हैं, एट अ रूम टेम्परेचर पर। जो ऑक्सलिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, उसको बोलते हैं हम सॉलिड स्टेट। नाउ एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, ये सारे किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में। नाउ द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमारे पास एसिड का जो सोल्यूशन होता है वो क्या करता है, जो हमारा ब्लू लिटमस से कन्वर्ट हो जाए किसमें, रेड लिटमस में, उसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर। तो नाउ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो एसिड होता है उसकी क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को फॉलो करता है। यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में जिसको बोलते हैं हम केमिकल पीआर प्रॉपर्टीज। यानी कि हम केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं उनको बोलते हैं हम केमिकल्स प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म अ साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है, जब भी हम किसी मेटल में हम क्या करते हैं, एसिड को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है क्या, मेटल साल्ट। कोई भी एसिड मेटल ले सकते हैं हम, जिंक, एल्यूमिनियम, सोडियम, कोई भी मेटल, यानी कि वो क्या है, कोई भी एक मेटल होनी चाहिए। तो
क्या फॉर्म करेगी, मेटल साल्ट। मेटल साल्ट कब फॉर्म करेगी, जब वो क्या करेगी, एसिड से रिएक्ट और हाइड्रो गैस को क्या कर देगी, लिबरेट। फर्स्टली क्या कर रहा है, मेटल में हमने क्या ऐड किया, एसिड। एसिड कोई सा भी, HCl, H2SO4, HNO3। नाउ क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मेटल साल्ट एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो हमारे पास एसिड, सबसे पहले होता है HCl, सेकंड होता है H2SO4 एंड थर्ड होता है HNO3, यानी कि क्या होता है, हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड सर होता है नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक जिंक मेटल ली। जिंक मेटल में हमने डिल्यूट डाला HCl। HCl को बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोक्लोराइड। रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद बताएगा ZnCl2। Zn यहाँ से, Cl यहाँ से, यानी कि बनाएगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होने लग रही है। सेकंड हमने क्या किया, हमने जिंक की लिया, उसमें एसिड को चेंज कर दिया। एसिड सबसे पहले हमने लिया था HCl, नाउ अब हम ले रहे हैं H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन हुई, क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम क्या करते हैं, जिंक यहाँ से हम जिंक ना लेके कॉपर ले ले, या फिर हम क्या ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं। रिएक्शन बिल्कुल सेम चलेगी। क्या बोलता है, मेटल, मेटल के साथ एसिड रिएक्ट कराना है, क्या बनेगा, मेटल साल्ट। ये हमारे क्या बन रहे हैं, मेटल साल्ट, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, लिबरेट। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया है, जब भी हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं किसी भी मेटल के साथ तो फॉर्म करेगा साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टीज, द सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। विद कार्बोनेट, कोई भी हमने मेटल कार्बोनेट लिया, उसको रिएक्ट कराना है किसके साथ, एसिड के साथ, एंड और सेकंड किसके साथ, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। हमने क्या लिया, कोई भी कार्बोनेटिक मेटल लिए, यानी कि मेटल कार्बोनेट लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट करना, या फिर हम क्या लेते हैं, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट। हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट ली, उसमें एसिड डाला। मैंने भी बताया था हमारे पास एसिड कौन कौन से होते हैं, H2SO4, HCl एंड HNO3, ये हमारे एसिड के नाम होते हैं। नाउ हमने ये एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल साल्ट प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, लिबरेट। सबसे पहले हमने मेटल कार्बोनेट का कंपाउंड लिया, सबसे पहले क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में क्या डाला, HCl डालने, हाइड्रोक्लोराइड, HCl डालने के बाद हमें मिलेगा NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट में हमने डाला HCl, तो हमें मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट में हमने डाल दिया H2SO4 डालते ही हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस CO2। ये हमारे पास जो रिएक्शन होगी वो किसकी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट, यानी कि कार्बन। हम यूज करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सेकंड नाम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं। हाइड्रोकार्बोनेट में क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या लिया, सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट में HCl डाला, क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वाटर प्लस CO2। ठीक है, अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, करेंगे मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का फॉर्मूला लिखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में क्या डाला, HCl डालते हैं, मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, और रिएक्शन को बैलेंस कर देना है। नाउ द अनदर वे में हमने जो सोडियम कार्बोनेट लिया, उसी के अंदर हमने डाला H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट और वाटर प्लस CO2। यानी कि हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कि हमें क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट लेना है या फिर मेटल हाइड्रोकार्बोनेट लेना है। सबसे पहले हमने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, उसमें एसिड डाला, हमें मिला मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यदि हम क्या लेके चलते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालेंगे, एसिड कोई भी ले सकते हो, HCl, H2SO4 या फिर नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन कार्बोनेट में एसिड डालेंगे तो हमें मिलेगा मेटल साल्ट और वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां से क्या होंगे, लिबरेट। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, लिबरेट। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। इसी तरह हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद सल्फाइड्स एंड मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड्स। अब हमने यहाँ पर क्या लिया, मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। इससे पहले वाली रिएक्शन में हमने क्या लिया था, कार्बोनेट।
में हमने क्या डाला, एसिड। अब यहाँ पर हम मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड में क्या डालेंगे, एसिड। हमें मिलेगा मेटल साल्ट प्लस वाटर, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड। मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पर सोडियम क्या, मेटल। सोडियम को रिप्लेस करके हम कैल्शियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, जो आपका मन करे, जिस तरह की रिएक्शन है वो चाहिए। पर हमें पहचान यहाँ से होगी, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये HSO3 में प्लस क्या किया, एसिड। एसिड में हम H2SO4 भी डाल सकते हैं, HNO3 भी डाल सकते हैं, HNO3 भी डाल सकते हैं। रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगी सोडियम क्लोराइड एंड H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अब हम रिएक्शन करेंगे मेटल सल्फाइड प्लस एसिड, मेटल साल्ट प्लस वाटर एंड मेटल सल्फर डाइऑक्साइड। किया, मेटल सल्फेट लिया प्लस उसमें एसिड डाल दिया, हमें मिलेगा साल्ट और हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड पॉइंट आता है इसका कि मेटल सल्फेट में क्या, हमने लिया जिंक सल्फेट, उसमें एसिड डाला H2SO4, साल्ट हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हो जाएगी, रिलीज। यानी कि Zn यहाँ से, H2SO4 यहाँ से, और H2O और S ये आ जाएगा। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फाइड प्लस एसिड। तो हमें क्या मिलेगा रिएक्शन होने के बाद, साल्ट और हाइड्रोजन सल्फेट। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी क्या है केमिकल रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। हमने क्या लिया, रिएक्टेंट साइड में सबसे पहले लिए एसिड प्लस बेस। रिएक्शन होने के बाद हमें क्या मिला, प्रोडक्ट साइड में साल्ट प्लस ऑफ वाटर। हमने सबसे पहले एग्जांपल लिया HCl। हमारे पास HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। हमने क्या डाल दिया इसमें, बेस। NaOH क्या है, हमारा बेस है। HCl में हमने क्या डाला, NaOH। यहाँ से क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। यानी कि फर्स्ट रिएक्शन क्या होगी, HCl प्लस NaOH में हमने डालते ही हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस ऑफ वाटर। यदि हम लेते हैं रिएक्टेंट साइड में एसिड HNO3, नाइट्रिक एसिड में हमने क्या डाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हमें मिलेगा सोडियम नाइट्रेट एंड वाटर। हमने डाला H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड में हमने डाला सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस ऑफ वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस। फोर्थ रिएक्शन इज, नाउ थर्ड रिएक्शन हमारे पास होते हैं मेटल ऑक्साइड विद एसिड। हमने कोई भी मेटल ऑक्साइड लेना है, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम, लेड, ये सारे क्या है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड में हमने क्या डाला, हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, पर वो कौन सी है, मेटल ऑक्साइड। एसिड के साथ रिएक्शन करते हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर। सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड में हमने जब डाला H2SO4 तो हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। हमने लिया सोडियम ऑक्साइड में HCl डाल दिया, हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। लेड ऑक्साइड लिया, लेड ऑक्साइड में हमने क्या डाला, नाइट्रेट एसिड डाला, हमने क्या किया, रिएक्शन की, हमें मिला लेड नाइट्रेट प्लस वाटर। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद acid. These are the chemical property of the acid. Now another the property, these are the property of the chemicals. Firstly metal plus acid। हमने क्या किया, कोई भी एक मेटल लिया, उसमें एसिड डालते हैं, हमें क्या मिलेगा, मेटल साल्ट और हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल ले सकते हो आप, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर, लेड, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, मेटल। एसिड में हम क्या यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास मेटल होगी, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, कॉपर, ये हमारी सारी क्या है, मेटल है। एसिड होता है हमारे पास HCl, H2SO4, HNO3, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हमें क्या मिलेगा, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकंड प्रॉपर्टी होती है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का में क्या लिखते हैं, कोई भी मेटल लिया, CO3, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इसमें कार्बोनेटिंग ग्रुप लग जाएगा, प्लस एसिड में HCl, H2SO4, HNO3, हमें क्या मिलेगा, मेटल साल्ट
प्लस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट का सेकंड नाम बोलते हैं हम क्या, बाइकार्बोनेट। में एसिड डालते हैं हमें क्या मिलेगा, मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्या करते हैं हम, क्या करते हैं एसिड यूज करते हैं। एसिड में हम कोई भी ले सकते हैं, HCl, H2SO4, या HNO3, और उसमें हमने डाल दिया बेस। बेस में हम मेनली लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ना हमें क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। अब हमने लिया सोडियम ऑक्साइड में एसिड डाला, हमें क्या मिला, साल्ट प्लस वाटर। मेटल सल्फेट, मेटल सल्फेट कोई भी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या होती है, मेटल। मेटल सल्फेट इसमें जब सल्फाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है वो क्या मिलता है, सल्फाइड प्लस एसिड, यानी कि रिएक्शन मिली साल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फेट। सेकंड लेते हैं मेटल सल्फाइड या फिर मेटल बाई सल्फाइड या हाइड्रो सल्फेट। में एसिड डालते हैं कोई भी, HCl, H2SO4 या HNO3, हमें मिलेगा साल्ट प्लस वाटर या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। दीज आर द 7 केमिकल्स प्रॉपर्टी इज द ग्राफ। सबसे पहले मेटल प्लस एसिड, मेटल साल्ट, हाइड्रोजन गैस। सेकंड में क्या करते हैं, मेटल कार्बोनेट में एसिड डाला, मेटल साल्ट मिला, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड में मिला मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, रिएक्शन करने के हमें मिला मेटल साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हमने थर्ड में फोर्थ में डाला एसिड प्लस बेस, बेस में लिया NaOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड द रिएक्शन होने के बाद साल्ट मिलेगा प्लस वाटर। एंड मेटल ऑक्साइड में एसिड डाला, साल्ट मिला प्लस वाटर। मेटल सल्फाइड में एसिड डाला, हमें साल्ट मिला, हाइड्रोजन सल्फेट मिली। मेटल सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, मेटल सल्फेट या फिर बाई सल्फेट में एसिड डाला, हमें मिलेगा प्रोडक्ट साइड में साल्ट प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो स्टार्टिंग के जो होते हैं इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं हमारे प्रोडक्ट। दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर द, उसके बाद हमें रिएक्शन बैलेंस भी करनी होती है। नाउ द अनदर वे, नाउ अनदर टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मेन मीनिंग होता है कि हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कितने हैं किसी भी फॉर्मूले के अंदर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑफ वाटर कितने हैं हमारे फॉर्मूले के अंदर। नाउ द अनदर टॉपिक ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है कि हमारे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है हमारे किसी भी फॉर्मूले में, तो उसको क्या बोलते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला ऑफ यूनिट ऑफ द साल्ट। हमारे पास कोई भी एक साल्ट होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट कितने हैं उसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन। सबसे पहले 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट है वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 5। नाउ 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO2 10H2O, यानी कि 10 हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट है। 2 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिप्सम में। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स किसके हो गए, हमारे यहाँ वाटर के, यहाँ पर हो गए वॉशिंग सोडा में 10 वाटर के और 5 किसके हो गए, वाटर के। सबसे पहले कॉपर सल्फेट में कितने हैं, 5, वॉशिंग सोडा में 10 एंड जिप्सम में कितने हैं, 2। दीज आर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ए वाटर क्रिस्टलाइजेशन। नाउ होप यू आप सभी को मेरी ये वीडियो केमिकल्स रिएक्शन की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।